हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेट एकेडमी। जेनेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इसी के साथ आज है 20 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2022। 20 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की घोषणा के अनुसार तेलंगाना सरकार अनुसूचित जनजाति को मौजूदा 6% के स्थान पर 10% तक का आरक्षण देगी। राज्य सरकार राज्य में चल रही अनुसूचित जातियों के लिए दलित बंधु योजना की तर्ज पर आदिवासियों के लिए गिरिजन बंधु योजना को भी लागू करेगी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक आदिवासी परिवार को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त गांव के रूप में सत्यापित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी हैं। राजधानी देखें तो पोर्ट ब्लेयर है और जिले 3 हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्र ध्वज किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। LG मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्र ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया गया। उन्होंने जिले में 9.11 करोड़ रुपए की विभिन्न युवा प्रदान परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। नई पहल का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है, आत्म विकास को सक्षम बनाना है और कौशल को बढ़ाना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ENC नौकायान चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। विशाखापत्तनम में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ENC नौकायान चैंपियनशिप आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ENC नौकायान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह 13 से 18 सितंबर 2022 तक आयोजित की गई थी। चैंपियनशिप कुल 46 याट्समैन और 8 याट्सीमैन
यार्ड्स बी मैन ने हिस्सा लिया। स्टार ने अशोर बी को समग्र विजेता और फ्लीट बी को चैंपियनशिप का उप विजेता घोषित किया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो ब्रेक डे शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। बिहार सरकार ने हाल ही में स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो ब्रेक डे शुरू करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने छात्रों के बोझ को कम करने के लिए स्कूलों में नो ब्रेक डे नियम लागू करने के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल पीरियड लागू करने का फैसला किया है। नो ब्रेक डे व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीजें सीखने के लिए समर्पित होगा। राज्य सरकार की यह नई पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं और राजधानी पटना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रणव आनंद हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 15 साल के प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि रोमानिया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक को पार करने के बाद प्राप्त की। प्रणब ने 2500 से अधिक एलो अंक प्राप्त करने के अलावा खिताब के लिए आवश्यक 3 जीएम मानदंडों को भी उत्तीर्ण किया। जुलाई 2021 में अमेरिका के 12 साल के अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान, भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 0.663 के इंडेक्स स्कोर के साथ भारत 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा। वियतनाम 1.000 की समग्र इंडेक्स रैंकिंग के साथ अपने स्थान पर है। इंडेक्स के 2021 संस्करण में भारत वियतनाम के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर था। क्रिप्टो एनालिसिस फर्म चैनालिसिस द्वारा प्रकाशित यह इंडेक्स उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी अपनाते हैं या डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हुआ 8 का बी, रजत पदक। यानी कि देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया ने मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता। देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर रजत पदक जीता। देवेंद्र 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता है।
देवेंद्र 3 बार पैरालंपिक पदक विजेता हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक मोरक्को में आयोजित किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा ए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान किए गए निर्णय लेने के लिए संस्थान स्थापना की घोषणा की जाएगी। 2015 में स्थापित नीति आयोग केंद्र सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और नोडल एजेंसी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में DDRC के 9 नए मॉडल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। वीरेंद्र कुमार के द्वारा हाल ही में DDRC के नए मॉडल का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 9 जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों DDRC का उद्घाटन किया। 9 DDRC में बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू और रामपुर शामिल हैं। इन DDRC में विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, भाषण चिकित्सा कक्ष और मनोवैज्ञानिक कक्ष जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसके द्वारा जलवायु कार्यकर्ता बेनेशा नाकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता बेनेशा नाकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ताओं बेनेशा नाकाटे को यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु न्याय के लिए उनकी उत्कृष्ट वैश्विक वकालत के लिए उन्हें यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई। हाल ही में यूनिसेफ ने अभिनेत्री मिल्ली बॉबी ब्राउन को अपना अब तक का सबसे कम उम्र का राजदूत नियुक्त किया। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रमुख कैथरीन एम रसेल हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2022 में तिरुपुर जिले के नजरायण टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है। तिरुपुर जिले में लगभग 126 हेक्टेयर भूमि में फैला नजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने विल्लुपुरम के पास स्थित काजू वैली वेटलैंड को काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी।
कांस्य पदक, यानी कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया द्वारा कांस्य पदक जीता गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बजरंग पूनिया ने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही बजरंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रवेरा को 11-9 से हराकर भारत को इस स्पर्धा का दूसरा पदक दिलाया। इससे पहले 14 सितंबर को महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में डूरंड कप की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। बेंगलुरु एफसी हाल ही में डूरंड कप की विजेता टीम बन चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग आईएसएल के दिग्गज मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। यह बेंगलुरु एफसी का 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डूरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया। 16 अगस्त को 18 सितंबर 2022 तक तीन शहरों कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में कुल 47 मैच खेले गए। डूरंड कप पहली बार आयोजित 1888 में किया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य पर्यटन मंत्री के राष्ट्र सम्मेलन शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्र सम्मेलन की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देश के राज्य पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्र सम्मेलन 18 सितंबर 2022 को धर्मशाला में शुरू हुआ। सम्मेलन में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्र पर्यटन नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों को सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद पर्यटन नीति को तैयार करके बजट सत्र में लाया जाएगा। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार और। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में सेल इंडिया ने ऊर्जा और पर्यावरण में R&D को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर हुआ IISc की। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किस राज्य ने सचिवालय के नाम पर रखने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 था फ्रेंड्स, हाल ही में IICA ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस IIM के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा IIM जम्मू। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने AI टेक्नोलॉजी 5G और कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेट के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था MT यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 था फ्रेंड्स, हाल ही में कुतुबशाही मकबरों का जीर्णोद्धार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा KT रामाराव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 था फ्रेंड्स, हाल ही में रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 13 था फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 19 सितंबर को हाल ही में विश्व दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर कौन रवाना हुए? तो इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर। और लास्ट क्वेश्चन था 15, हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सुमंत कतापालिया को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जेनेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।